नमस्कार, मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा ये हिस्ट्री की क्लास है और हमारा टॉपिक है भारत के वायसराय एवं गवर्नर जनरल। तो ज़्यादातर छात्र ये कंफ्यूज रहते हैं कि सर गवर्नर जनरल और वायसराय तो सिर्फ ये नाम का अंतर है, व्यक्ति एक ही है, पद एक ही है। तो जैसा कि हमने बताया था पहले वीडियो में कि पहले कंपनी ने कहाँ पे शासन शुरू किया, बंगाल में। तो कंपनी के अधीन भारतीय शासन व्यवस्था थी, तो गवर्नर होते थे। गवर्नर के बाद फिर क्या होने लगे, गवर्नर जनरल होने लगे। फिर क्या हुआ कि ये भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगे। और 1958 में ब्रिटिश शासन ने जो है वो ब्रिटिश सरकार ने अपने अधीन भारत की शासन व्यवस्था ले ली और इसके बाद जो है वो ये गवर्नर या कभी कभी ये वायसराय कहला जाने लगे। तो पद एक ही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल। तो पहला हम देखते हैं, कल हमने जो वीडियो बनाया था भारत के वायसराय, उसका पार्ट 2 था वो, और उसमें हमने कहाँ तक बताया था आपको, लॉर्ड चैम्सफोर्ड तक हमने जो है वो कल बताया था। और आज हम शुरू करते हैं। तो अगला आपका वायसराय कौन है, लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग, तो लॉर्ड रीडिंग के समय की कौन कौन सी घटनाएं हैं। तो एक घटना तो ये है आपकी कि 5 फरवरी 1922 को जो है वो गोरखपुर ज़िला है, वहाँ पे एक गांव है चोरी चोरा। तो वहाँ पे जो है वो चोरी चोरा की घटना हुई थी। तो ये इसी के समय हुई थी, किसके समय हुई थी, लॉर्ड रीडिंग के समय। और इस घटना के परिणाम स्वरूप गांधी जी ने जो है वो कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था, असहयोग आंदोलन। वेरी गुड, है ना। गांधी जी ने जो है चोरी चोरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन जो है वो क्या किया, वापस ले लिया था। फिर हम आगे चलते हैं 1921 में इसी रीडिंग के समय ही जो है वो केरल, वर्तमान केरल में जो है वो एक विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह का नाम था मोपला विद्रोह। तो वास्तव में ये एक मुस्लिम विद्रोह था, क्योंकि मोपला जो है वो ये मुस्लिम लोग थे। और इस संबंध में इतिहास में अलग अलग बातें मिलती है। कुछ लोग इतिहासकार लिखते हैं कि ये वास्तव में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक आंदोलन था, जबकि कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि यह एक जो है वो एक सांप्रदायिक आंदोलन था जो खास तौर से हिंदुओं के विरुद्ध था ये, और इसमें कई हिंदुओं की जो है वो हत्याएं भी की गई थीं। जबकि कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि मोपला विद्रोह जो है वो तत्कालीन जमींदारी व्यवस्था के विरोध में था। चलो कोई बात नहीं, हम इतना याद रखें कि 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था, ये केरल में हुआ था आपका, और वहाँ जो है वो मुस्लिम विद्रोह था ये, है ना। चलिए हम आगे चलते हैं। तो इन्हीं के समय जो है एक आर्य समाजी हैं आपके, ये पूछा गया है एग्जाम में, कौन है, श्रद्धानंद। इनकी जो है वो हत्या कर दी गई थी। तो ये इनकी हत्या पूछी जाती है कि किस आर्य समाजी की जो है वो हत्या कर दी गई थी। तो किसकी कर दी गई थी, श्रद्धानंद की। किसके समय, लॉर्ड रीडिंग के समय। चलिए अगला हम देखते हैं, अगला वायसराय कौन है अपना, लॉर्ड इरविन। कौन है, लॉर्ड इरविन। तो इनके समय की कौन कौन सी घटनाएं हैं। तो 3 फरवरी 1928 को जो है साइमन कमीशन भारत आया था। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, या जब भारत आया था उस समय जो है वो वायसराय कौन था, तो कौन था, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन था। और साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया भारतीयों द्वारा, क्योंकि इसमें जो है वो एक भी सदस्य जो है वो भारतीय नहीं था। और चूंकि एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन को जो है वो एक नाम और दिया गया है, क्या कहते हैं, श्वेत कमीशन। क्या कहते हैं, श्वेत कमीशन। और साइमन कमीशन का भारत में विरोध हुआ, और इसी विरोध के परिणाम स्वरूप लाहौर में जो है वो पुलिस लाठीचार्ज में लाठी लगने से किसकी मृत्यु हो गई थी, लाला लाजपत राय की जो है वो मृत्यु हो गई थी। तो इस घटना को हम बाद में बताएंगे, डिटेल से बताएंगे जब हम आगे क्लास लेंगे। और अगला हम देखते हैं कि जब लाला लाजपत राय की जो है वो मृत्यु हो गई, तो क्रांतिकारियों में जो है वो एक रोष व्याप्त हो गया, और क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सत्ता को संदेश देने के उद्देश्य से क्या किया, दिल्ली के असेंबली में जो है वो क्या फेंका,
खाली स्थान पर जो है वो एक बम फेंका। तो उनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, वो सिर्फ जो है वो चेतावनी देना चाहते थे अंग्रेज़ों को कि इस तरह से हम भारतीयों पर अगर अत्याचार होगा तो इसका परिणाम ऐसा भी हो सकता है। तो ये घटना कब हुई थी? बम कब फेंका गया था? 1829 में। फिर एक घटना और देखते हैं हम, इसी के समय जो है वो 12 मार्च 1930 को, कब? 12 मार्च 1930 को जो है वो गांधी जी ने, है ना, गांधी जी ने क्या किया था? डांडी यात्रा शुरू की थी। डांडी यात्रा जो है वो शुरू की थी। तो डांडी यात्रा के बारे में हम डिटेल से बताएंगे। और डांडी यात्रा के माध्यम से ही जो है वो भारत में गांधी जी के नेतृत्व में दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन, कौन? सबने अभिज्ञा आंदोलन की जो है वो शुरुआत हुई। तो इसी के समय हुई। किसके समय? लॉर्ड इरविन के समय। और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि किस क्रांतिकारी की मृत्यु जो है वो जेल में भूख हड़ताल करने से हुई? अरे कृष्णा, कृष्णा क्लास ले लो, अब लंच खत्म करवाओ। बैठो, बात कर लो। राखी होगी, राखी आई होगी ना? हैं? बुला लो राखी को। बताओ अभिषेक, बता दो। ठीक है। तो दांडी यात्रा हुई। दांडी यात्रा के माध्यम से जो है वो सबने अभिज्ञा आंदोलन की जो है वो शुरुआत हुई। और लाहौर में जो है वो किस क्रांतिकारी की भूख हड़ताल से मृत्यु हुई? तो ये नाम याद रखना आपको, जतिन दास, है ना। ये क्वेश्चन इस रूप में भी आता है कि किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं दी गई, तो उसमें एक नाम रहता है जतिन दास को। तो जतिन दास को फांसी नहीं दी गई थी, बल्कि क्या हुआ था? अंग्रेजी शासन के विरोध में जो है जेल में इन्होंने विरोध किया था और उसके उपलक्ष्य में क्या किया था? इन्होंने हड़ताल की थी। उसी दौरान जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर आपका अगला चलते हैं, इसी के समय 1929 में जो है वो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस ने जो है वो पहली बार पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य निर्धारित किया। और एक बात और निर्धारित की, क्या निर्धारित की? कि अब अगले वर्ष से 26 जनवरी को जो है वो भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। परिणाम स्वरूप 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को जो है वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है। और आगे चलते हैं हम, 5 मार्च 1930 को जो है वो इसी के समय जो है वो क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता हुआ। तो ये सर पूछ सकता कब हुआ और किसके बीच में हुआ? तो गांधी जो समय कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे और इरविन जो समय के वायसराय थे, उनके बीच में समझौता हुआ। इस समझौते के परिणाम स्वरूप जो है वो दोनों ने एक दूसरे की कुछ बातें मानी और गांधी जी ने क्या किया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का अपने कहा कि हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है वो भाग लेंगे। उसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने अपना आंदोलन, कौन सा? सबने अभिज्ञा आंदोलन को स्थगित किया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए। और क्या क्या घटना हुई हम आगे वीडियो में बताएंगे। फिर हम आगे चलते हैं। अगला वायसराय कौन है आपका? लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन। तो इसके समय जो है वो 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया। और इसी के समय जो है वो एक बहुत ही सांप्रदायिक निर्णय हुआ। उसका नाम क्या है? सांप्रदायिक पंचाट। तो 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडॉनल्ड ने जो है वो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिसमें जो है वो भारतीयों को जो है वो बांटने का प्रयास किया गया। इसमें भारतीयों को जो है बांटने का प्रयास किया गया। काहे के लिए है? क्यों? अब से इधर आओ, हैं? काहे के लिए है? आ जाइए, अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए, बैठा लो, बैठ जाइए। आप ही का जी की क्लास चल रही है, जी की क्लास चल रही है। तो ये सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई। सांप्रदायिक पंचायत का उद्देश्य क्या था? हिंदुओं को जो है वो जातियों में बांटना। फलस्वरूप क्या हुआ? गांधी जी ने उसका जो है वो विरोध किया और गांधी जी जो है आमरण अनशन पर बैठ गए। और गांधी जी, जैसा हम जानते हैं कि गांधी जी हठी बहुत थे, है ना। अगर एक बार हट कर ली तो फिर मानते नहीं थे, तो भूख हड़ताल तोड़ नहीं रहे थे।
और यहाँ पे अंबेडकर जो है वो समर्थन कर रहे थे किसका? सांप्रदायिक पंचायत का। फिर गांधी जी की पत्नी, क्या नाम बताए थे? कस्तूरबा गांधी। तो कस्तूरबा गांधी ने जो है वो अनुरोध किया किससे? भीमराव अम्बेडकर से। भीमराव अम्बेडकर ने बात मान करके और फिर गांधी जी के साथ जो है वो बातचीत की और एक समझौता हुआ। उसको हम क्या बोलते हैं? पूना समझौता, है ना। तो ये पूना कहाँ पे है वर्तमान में? महाराष्ट्र में है ना। तो पूना नामक स्थान पे गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में एक समझौता हुआ, उसको बोलते हैं हम पूना समझौता। तो इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे तो हम केवल वायसराय के अधीन जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं वही हम बता रहे हैं। तो चलिए आगे जब चलते हैं, तो इन्हीं के समय जो है वो एक अधिनियम, जो महत्वपूर्ण अधिनियम था, जो हमारे संविधान का मूल आधार बना, 50% संविधान हमने जो है वो इसी अधिनियम से लिया है। वो अधिनियम कौन सा है आपका? भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसी के समय पारित हुआ, किसके समय? लॉर्ड वेलिंगटन के समय। फिर अगला हम चलते हैं, तो अगले गवर्नर वायसराय कौन था आपका? लॉर्ड लिन लिथगो। लॉर्ड लिन लिथगो, तो थोड़ा कठिन नाम है, तो लिन लिथगो एक साथ ना बोल करके इसको दो भाग में तोड़ लीजिए, लिन और लिथगो, लिन और लिथगो। तो लॉर्ड लिन लिथगो, इसको ही छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो एक सम्मान सूचक शब्द है जो वायसराय और गवर्नर जनरल के सामने, जैसे हम लोग श्री लगाते हैं उसी तरह से ये लॉर्ड लगाया जाता था। तो इनके समय क्या घटना हुई? तो इनके समय जो है प्रथम बार, भारत में प्रथम बार जो है वो राज्यों की जो विधानसभाएं होती थी उनके लिए जो है वो निर्वाचन हुआ, जिसमें से अधिकांश निर्वाचनों में किसने सफलता प्राप्त की? कांग्रेस ने, है ना। कांग्रेस अधिकांश राज्यों में जो है उसने सरकार बनाई। फिर हम और देखते हैं, तो द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक था? 1939 से 1945 तक। 1939 से 1945 तक हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो उस समय कौन थे? वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो। और एक इसमें ये बात हुई थी कि अंग्रेजों ने जो है वो बिना भारतीयों की सहमति लेकर के भारतीयों को भी युद्ध में जो है वो शामिल कर दिया था, जिसका गांधी जी ने जो है वो विरोध किया था, है ना। आगे हम बताएंगे इसको। और इन्हीं के समय जो है वो 1942 में एक मिशन भारत आया था। ये पूछता है ना, या तो ये पूछेगा कि 1942 में कौन सा मिशन आया, या क्रिप्स मिशन जो है भारत कब आया, या जब भारत आया तो उस समय वायसराय कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड लिन लिथगो। फिर हम आगे चलते हैं, तो इन्हीं के समय जो है वो गांधी जी का जो अंतिम आंदोलन था, बड़ा आंदोलन, वो कौन था आपका? भारत छोड़ो आंदोलन। तो 9 अगस्त 1942 को जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है वो इन्हीं के समय हुई। किन के समय? लॉर्ड लिन लिथगो के समय। और आगे हम चलते हैं, तो अगला आपका वायसराय कौन है आपका? लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल, तो इसके समय कौन कौन सी घटनाएं हुई? तो एक तो आपका ये याद रखना आपको कि 1945 में जो है वो कौन सा समझौता हुआ? शिमला समझौता हुआ। और सितंबर 1946 में भारत में जो है वो पहली बार जो है वो अंतरिम सरकार बनी। और उसके प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू उसके प्रधानमंत्री थे। पूरा मंत्रिमंडल था वो, है ना। तो कभी पूछता कि भारत में अंतरिम सरकार गठन कब हुआ? तो कब हुआ? 1946 में। उस समय आपके वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिन लिथगो। और इन्हीं के समय, इसी के समय जो है वो जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, जो किस पार्टी के थे? लेबर पार्टी के थे। तो उन्होंने ये घोषणा की थी कि जून 1948 तक जो है भारत को जो है वो क्या कर दिया जाएगा? आज़ाद कर दिया जाएगा। चलिए अगला हम देखते हैं, अगला कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। थोड़ा बोर्ड में जगह कम पड़ रही थी इसलिए हमने ऊपर लिख दिया इसको। ये ख़त्म है आपका टॉपिक ये। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो एक क्वेश्चन पूछता कि भारत को आज़ादी जब मिली तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, है ना। और इन्हीं के समय जो है वो 1947 का स्वतंत्रता विधेयक पारित किया गया था। और इसमें ये प्रावधान किया गया था कि 2 देश बनेंगे, एक तो भारत, दूसरा पाकिस्तान। और जो देसी रियासतें होंगी वो जो है वो अपनी स्वेच्छा से, उनके पास 3 विकल्प होंगे, या तो पाकिस्तान के साथ चली जाएं, या भारत का चली जाए, या स्वतंत्र रह सके अपना वो,
तो हमने वीडियो में बताया था, पहले डिटेल से बताया था, थोड़ा सा इतनी बताऊंगा अभी। और एक क्वेश्चन आपका यही पूछता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। तो थोड़ा यहाँ दुविधा होती है हमको, है ना, कि जब भारत स्वतंत्र हो गया तो ये कैसे रहे आए यहाँ पे। तो ये हकीकत है कि जब भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद भी जो है लॉर्ड माउंटबेटन अपने पद पर बने रहे। भारत ने उनका कोई विरोध नहीं किया, लेकिन अंत में उन्होंने यहाँ से जाने की इच्छा व्यक्त की तो वो पद छोड़ करके चले गए। और हमने किसको बना दिया फिर? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को हमने क्या बना दिया? गवर्नर जनरल बना दिया। तो इससे एक कठिन क्वेश्चन आता है, जैसे पूछता कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा, अगर भारतीय माने जो भारतीय व्यक्ति हो, भारतीय मूल का हो, तो अब कौन है आपके? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा, तब फिर माउंटबेटन ही थे। और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा अगर, तो अंतिम तो ये हो जाएंगे आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएंगे। या भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल, तो फिर आपके कौन हो जाएंगे? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। तो यही टॉपिक था हमारा। ये हिस्ट्री की क्लास है, जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, भारत के वायसराय। इसके पहले हमने भारत के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, ये सब पढ़ाया है आपको। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, निसंदेह रूप से चाहे एग्ज़ाम कोई भी हो, सभी एग्ज़ाम में जो है वो जीके अगर आता है आपके एग्ज़ाम में, तो आपके लिए जो है वो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो मैं आर.के. सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, आप लोगों से अगले वीडियो तक विदाई लेता हूँ। क्लास लगी हुई है, बच्चे सामने बैठे हुए हैं, और वीडियो में आवाज़ ना आए तो पंखे बंद कर दिए गए हैं। तो आप लोग अगर देखना चाहें तो थोड़ा सा देख भी सकते हैं, है ना। देखिए बिल्कुल पंखे झल रहे हैं। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।